एफ-एन-ओ बैन क्या है? कोई भी स्टॉक्स एफ-एन-ओ बैन के अंदर कब चला जाता है? किस कारण से जाता है? जी हाँ दोस्तों, सेबी के द्वारा एक रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है। कोई भी स्टॉक्स 95% से ऊपर पोजीशन बन जाती है किसी स्टॉक्स में, तो उस स्टॉक्स को एफ-एन-ओ बैन के अंदर रखा जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन सा स्टॉक्स एफ-एन-ओ बैन के अंदर जाने वाला है और कौन सा स्टॉक्स एफ-एन-ओ बैन के अंदर से बाहर निकलने वाला है। आज पूरी प्रोसेस लाइव आपको बताएंगे और आपको ये जानकारी बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक्स में करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनएसई के वेबसाइट पे चले आएंगे। यहाँ पे हम गूगल पे एनएसई सर्च करेंगे और सबसे पहले हम एनएसई की वेबसाइट पे चले आएंगे। यहीं आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे आएँ, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डेली रिपोर्ट को चेक करना है। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए 3 कॉलम आ गया है, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव और डेब्ट। हमको डेरिवेटिव में सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करोगे तो नीचे देखोगे यहाँ पे रिपोर्ट्स फॉर 20 मार्च 2025, यानी 2025 के लिए कौन कौन से स्टॉक्स बैन में हैं और कौन कौन से स्टॉक्स को बैन में रखा गया है। इसको अगर चेक करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, नीचे यहाँ पे देखिए एक क्राइटेरिया यहाँ पे आ रहा है, एफ-एन-ओ सिक्योरिटी इन बैन पीरियड फॉर एफ-एन-ओ सेगमेंट। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्टॉक्स बैन पीरियड में हैं, वो यहाँ पे लिस्ट इसका आ गया है। यानी हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक, सेल। अभी के टाइम 20 मार्च 2025 में ये 3 स्टॉक्स बैन पीरियड में चल रहे हैं। अब ये क्यों गए बैन में, इसको हम समझते हैं। बैन में कोई भी स्टॉक्स 95% से ऊपर किसी भी स्टॉक्स ऑप्शन में पोजीशन बन बिल्डअप हो जाता है। इस वजह से सेबी के द्वारा उस स्टॉक्स को बैन पीरियड में रखा जाता है। और ये कब निकलता है, जब उसी स्टॉक्स का पोजीशन घटकर 80% से नीचे आता है, तभी उस स्टॉक्स को बैन से बाहर निकाला जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी दिनों से चल रही है। इससे होता क्या है, इससे स्टॉक्स को जो लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तो अगर उस स्थिति में सारे लोग कोई स्टॉक्स को सेल करेंगे और बायर है रहेगा ही नहीं, तो लिक्विडिटी जनरेट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से स्टॉक्स बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकते हैं। इसी वजह से ये लिमिट सेट की गई है किसी भी स्टॉक्स के ऑप्शन को यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेबी क्यों करती है। और ऐसे एक स्टॉक्स नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो वायदा कारोबार यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करवाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कोई भी स्टॉक्स का हम कैसे चेक करें कि वो स्टॉक्स बैन पीरियड से बाहर कैसे निकलेगा, और अगर कोई स्टॉक्स बैन पीरियड में जाने वाला है तो कैसे पता करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टॉक्स अगर बैन पीरियड में चला गया है तो उसमें आप लोग नया पोजीशन नहीं बना सकते। और अगर आपके पास उसी स्टॉक्स ऑप्शन के पहले ट्रेड आपके एग्जिस्टिंग ट्रेड है, तो उस एग्जिस्टिंग ट्रेड से आप बाहर तो निकल सकते हैं, लेकिन कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते हैं। तो ये सेबी के द्वारा क्राइटेरिया सेट किया गया है। अब चलिए बात करते हैं कि किसी भी स्टॉक्स को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई बैन पीरियड में जाने वाला है और कोई भी स्टॉक्स बैन पीरियड से कब निकलेगा। इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे डेली रिपोर्ट पे यहाँ पे एनएसई की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और डेरिवेटिव के ऑप्शन में चले आएंगे। डेरिवेटिव के ऑप्शन में आने के बाद इसको नीचे करेंगे, नीचे आओगे तो आप लोगों को एक यहाँ पे एफ-एन-ओ एन-सी-एल ओपन इंटरेस्ट जिप का एक फ़ाइल नज़र आएगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही इसे डाउनलोड करोगे, यहाँ पे इस फाइल को खोल लोगे और यहाँ पे देखिए एन-सी-एल ओपन इंटरेस्ट 19 तारीख का डाटा आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे सामने एक एक्सेल शीट खुल चुकी है जिसमें MWPL एन-सी-एल ओपन इंटरेस्ट का एक लिस्ट आ गया और इधर स्टॉक्स के सारे नाम हैं। ये सारे स्टॉक्स के नाम हैं और ये सेबी के द्वारा जो सेट किया गया है कि इतनी पोजीशन से ज़्यादा अगर बनती है ओपन इंटरेस्ट तो उस स्टॉक्स को बैन कर दिया जाएगा। और अभी आपको हमने बताया था कि 3 स्टॉक्स जो बैन में हैं उसको हम चेक करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक फार्मूला लगा देंगे, सॉरी इससे नीचे लगाओ।
यहाँ पे देखिए हम फार्मूला लगा चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला लगा चुका हूँ मैं यहाँ पे। अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे स्टॉक्स बैन में रखे गए हैं। तो सबका चेक करेंगे कि 95% से ऊपर कोई भी स्टॉक्स है तो वो बैन में होगा। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स बैन में हैं। जैसे ये सारे स्टॉक्स का परसेंटेज वाइज देखो तो ये सब 95% के नीचे है, यानी ये सब सारे स्टॉक्स एफ.एन.ओ. बैन के अंदर नहीं आते हैं। बैन के अंदर वही स्टॉक्स आएंगे जो 95% से ऊपर होंगे या फिर 80% से ऊपर होंगे। अब हम इसका लाइव एग्जांपल कैसे दिखाएं, तो आप यहाँ पे फाइल में चले जाइए जो हम पहले शीट डाउनलोड किए थे। यहाँ पे देखिए 3 स्टॉक्स एफ.एन.ओ. बैन के अंदर में 20 मार्च के दिन यहाँ पे हैं, हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक और सेल। अब हम चेक करते हैं ये लिस्ट में कि वो सारे स्टॉक्स 95% या 80% के ऊपर होने चाहिए, ताकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 98% का यहाँ पे ये स्टॉक्स कौन सा है, स्टॉक्स यहाँ आप देख लीजिए बैन करने का रीजन इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक यहाँ पे देखिए 98% है, जबकि हमको चाहिए कितना 80% से नीचे चाहिए। जो 80% के नीचे होंगे वो स्टॉक्स बैन में नहीं होंगे। ये देखिए 80% से ऊपर है यानी 98% के आसपास है, तो ये स्टॉक्स बैन में है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया। और एक स्टॉक्स है हिंदुस्तान कॉपर, चलिए मैं आपको उसको दिखाता हूँ। ये देखिए 81% है, यानी ये स्टॉक्स यहाँ पे एफ.एन.ओ. बैन के अंदर से अभी निकलने वाले हैं, लेकिन 81% है, यानी 80% के जैसे ही नीचे आएगा तभी ये स्टॉक्स निकलेगा अभी। लेकिन आज के डेट में ये 80% के ऊपर है, यानी 81% है। तो यहाँ पे देखिए सेल, और सेल भी आपका यहाँ पे एफ.एन.ओ. बैन के अंदर था। और एक स्टॉक्स और बच गया है हिंदुस्तान कॉपर। ये देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर का यहाँ पे 87% के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ हिंदुस्तान कॉपर ये बैन पीरियड में है, क्योंकि 80% के नीचे जैसे ही आएगा तभी बैन से निकलेगा। तो ये सेबी का बनाया हुआ रूल है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। और आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग आसान भाषा में इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक्स एफ.एन.ओ. बैन के अंदर आने वाला है, कौन सा स्टॉक्स एफ.एन.ओ. बैन के बाहर जाने वाला है। ये एनएसई के वेबसाइट पे डेली यहाँ पे पब्लिश किया जाता है, लेकिन ये मार्केट आवर के दौरान नहीं किया जाता है। जब मार्केट ऑफ हो जाती है तब एनएसई के वेबसाइट पे ये डाटा सारा लिस्ट किया जाता है। तो इस कारण से आप अगर एफ.एन.ओ. के अंदर स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप पहले इस डाटा को समझ लें कि कौन सा स्टॉक्स एफ.एन.ओ. बैन के अंदर जाने वाला है और कौन सा स्टॉक्स एफ.एन.ओ. बैन के अंदर से बाहर आने वाला है। ये सारा कुछ एनएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके एक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।